Hello everyone, welcome to the new series of history that is the medieval history। आज हमारी medieval history स्टार्ट हो रही है। लास्ट के लेक्चर्स आपने एंशियंट हिस्ट्री के देखे होंगे। आज हमारा नया जो है हिस्ट्री का टॉपिक medieval हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। दैट इज़ द अर्ली medieval इंडिया, द एज ऑफ रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस। ये एज है जहाँ पर हमें रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलेंगी, फ्यूडेटरीज देखने को मिलेंगी, रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा अर्ली मेडाइवल का पार्ट है, जिसे हम मेडाइवल में ही कवर कर रहे हैं। जो हमारी एंशियंट और हमारे जो मेडाइवल के पार्ट को आज एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये एक अर्ली मेडाइवल का जो पीरियड होता है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बिटवीन एंशियंट एंड मेडाइवल। ये दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड है, जिसे दोनों के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर मेडाइवल के सबसे पहले टॉपिक, दैट इज़ द पोस्ट गुप्ता पीरियड, और जिसे कहा जाता है अर्ली मेडाइवल इंडिया, द एज ऑफ रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम हमारे अर्ली मेडाइवल को स्टार्ट करेंगे, अर्ली मेडाइवल पीरियड को स्टार्ट करेंगे। अर्ली मेडाइवल पीरियड। अर्ली मेडाइवल पीरियड जो है हमारा 600 से लेकर के 1200 सीई तक, कॉमन एरा, यहाँ तक जो है हमारा अर्ली मेडाइवल को हम यहाँ पर देखेंगे। अर्ली मेडाइवल जो पीरियड है, ये अर्ली मेडाइवल का जो पीरियड है, दैट इज़ द ट्रांजिशन पीरियड। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन एंशियंट एंड मेडाइवल। मेडाइवल और एंशियंट के बीच का ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है हमारे इंडिया का, दैट इज मार्क्ड बाय द फ्यूडलिज्म। यहाँ पर जो हमारा अर्ली मेडाइवल का जो पीरियड है, अर्ली मेडाइवल का जो ये पीरियड है हमारा, मार्क्ड बाय यहाँ पर हमें फ्यूडलिज्म दिखाई देगा। फ्यूडलिज्म आएगा यहाँ पे। फ्यूडलिज्म के साथ साथ हमें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस भी दिखाई देंगे। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस दिखाई देंगे। साथ में हमें यहाँ पर फॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन होगा। यहाँ पर बहुत सारी वेरियस इस तरह के स्टेट्स का एट रीजनल लेवल, एक रीजनल लेवल पर हमें यहाँ पर प्रोलिफरेशन और फॉर्मेशन दिखाई देंगे। बहुत सारे जो स्टेट्स होंगी उनका फॉर्मेशन होगा, उनका प्रोलिफरेशन होगा। तो यहाँ पर हमें और क्या दिखाई देगा? फॉर्मेशन एंड proliferation of various states at a regional level। एक रीजनल लेवल पर हमें ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमने हमारे अर्ली मेडाइवल को देखा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है विच इज़ मार्क्ड बाय द फ्यूडलिज्म, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशंस, फॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स एट अ रीजनल जो लेवल है उसके ऊपर हमें स्टेट्स का फॉर्मेशन दिखाई देगा, इनका प्रोलिफरेशन दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, दिस पीरियड इन साउथ इंडिया इज द पीरियड ऑफ सेगमेंटरी स्टेटहुड। यहाँ पर हमें सेगमेंटरी स्टेटहुड दिखाई देगा हमारे साउथ इंडिया में। यहाँ पर भी सेगमेंटरी स्टेटहुड होगा। और अगर हम हमारे साउथ इंडिया की बात करें,
यहाँ पर सेगमेंट्री, स्टेटहुड होगा, जिसका रोल, जहाँ पर रोल होगा, जो किंग का रोल होगा वो कम होता दिखाई देगा। द रोल ऑफ किंग वॉज डिमिनिश्ड, यहाँ पर इसका जो किंग का रोल होगा वो कम होता दिखाई देगा हमें यहाँ पे। रोल ऑफ किंग हमें यहाँ पर कम होता दिखाई देगा, डिमिनिश्ड दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो रोल होगा एक रिचुअल हेड की तरह ही रह जाएगा। ही एक्टेड मोर एज अ रिचुअल हेड, तो यहाँ पर ये रिचुअल हेड की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक फर्म रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा और स्टैंडिंग आर्मी भी दिखाई देगी, स्टैंडिंग आर्मी भी दिखाई देगी। फर्म रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और स्टैंडिंग आर्मी भी होगी। तो अगर हम यहाँ पर हमारे टाइम पीरियड को देखें, दैट इज 600 से लेकर के 1200 सीई की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो पार्ट है हमारा 600 से 1200 सीई तक का, इसे दो फेजेस में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। इसे दो फेजेस में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए, दूसरा होता है हमारा साउथ इंडिया के लिए, दूसरा है साउथ इंडिया के लिए। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे टाइमलाइन को डिवाइड करेंगे 600 से लेकर के 750 सीई तक। तो यहाँ पर हम हमारे टाइम पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 600 से 750 सीई तक। यहाँ पर हमें नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज दिखाई देंगी? एक हमें दिखाई देगी हमारे पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर, पुष्यभूतिस यहाँ पर आएंगे। पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर। हमें यहाँ पर मखौरीज भी दिखाई देंगे, मुखारीज ऑफ कन्नौज, मुखौरीज ऑफ कन्नौज हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें साउथ इंडिया में क्या होगा, साउथ इंडिया में अगर हम बात करें हमारे टाइमलाइन की, यहाँ पर 600 से 750 सीई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे पल्लवास ऑफ कांची, पल्लवास होंगे यहाँ पर ऑफ कांची, चालुक्यास होंगे ऑफ बादामी, चालुक्यास होंगे ऑफ बादामी। और हमारे पास यहाँ होंगे पांड्यास ऑफ मदुरई, मदुरई के पांड्यास होंगे। ये हमने यहाँ पर देखा हमारे, अगर हम मैं टाइमलाइन के यहाँ पर फॉर्म में आपको क्रिएट करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है हमारा 600 से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टू 1200 की हमने यहाँ पर बात की, जिसमें 600 से 750 की यहाँ पर हम बात करेंगे। 600 से अप्रॉक्सीमेट 750 सीई तक की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, साउथ इंडिया का यहाँ पर, सो यहाँ पर एक बार कलर चेंज करके आपको डिस्टिंग्विश कर देती हूँ कि कैसे यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारा होगा नॉर्थ इंडिया के बारे में,
नॉर्थ इंडिया के बारे में, और यहाँ होगा साउथ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हमने यहाँ पर बात की, हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारे पास होंगे दो डायनेस्टीज की हमने यहाँ पर बात की। एक तो हमने यहाँ पर पुष्यभूतिस की बात की थी, पुष्यभूतिस आएंगे यहाँ पर, पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर, सॉरी ऑफ थनेश्वर। सेकेंड डायनेस्टी आएगी यहाँ पर हमारी मुखौरीस ऑफ कन्नौज, मुखारीस, ये हैं हमारे कन्नौज के। यहाँ पर हमने इनकी बात की। सेकेंड हमने यहाँ पर हमारे साउथ इंडिया की बात की थी। अभी हम साउथ इंडिया को देखते हैं। साउथ इंडिया में हमने कौन कौन से डायनेस्टीज को देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पल्लवास के बारे में, पल्लवास ऑफ कांची। सेकेंड हमने बात की थी चालुक्यास की, चालुक्यास ऑफ बादामी। थर्ड हमने यहाँ पर बात की थी पांड्यास की, पांड्यास ऑफ मदुरई। तो ये हमने यहाँ पर डायनेस्टीज जो हैं ये हमारी 600 से लेके 750 सीई तक के डायनेस्टीज को हमने यहाँ पर नोट डाउन किया, जो हमें नॉर्थ इंडिया और हमारे साउथ इंडिया में रिस्पेक्टिवली दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमने ये डायनेस्टीज के बारे में देखा जो हमें साउथ और नॉर्थ में दिखाई देंगी। इतना सा क्लियर हुआ ये पार्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम आगे चलेंगे हमारे टाइमलाइन की तरफ, जो है 750 से लेकर के 1200 सीई तक का पार्ट। जो हमारा 750 से लेकर के 1200 सीई तक का फेज है इन नॉर्थ इंडिया, ये हम नॉर्थ इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो नॉर्थ इंडिया में इसे आगे फर्दर दो फेजेस में डिवाइड किया है। 750 टू 1200 सीई तक के जो फेज है नॉर्थ इंडिया में, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है हमारा फेज 1 जो है ये है हमारा 750 से 1000 सीई तक का फेज। यहाँ पर हमें दिखाई देंगे कौन कौन से यहाँ पर किंगडम्स आएंगे हमारे। गुर्जरा प्रतिहारास आएंगे नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पर गुर्जरा प्रतिहारास दिखाई देंगे। सेकेंड हमें पालास दिखाई देंगे, यहाँ पे पालास होंगे ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न साइड पर ये दिखाई देंगे, ईस्टर्न इंडिया। थर्ड है हमारे पास राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास ये हमें डेक्कन में दिखाई देंगे, ये डेक्कन में आएंगे और ये हमारे नॉर्थ इंडिया में आएंगे, नॉर्दर्न इंडिया में आएंगे। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में देखा। तो ये थे हमारा 750 से 1000 सीई तक का पार्ट। तो ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में हमें क्या दिखाई देगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था यहाँ पे दो फेज़ होंगे, तो सेकंड फेज़ की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड फेज़ को देखेंगे अब हम, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि मिक्स ना हो चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। फेज़ सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है। फेज़ सेकंड में हमें यहाँ पर
रीजनल किंगडम्स दिखाई देंगे, रीजनल किंगडम्स दिखाई देंगे, रीजनल किंगडम्स दिखाई देंगे। अब फेज 2 को थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेटली मैं डिस्क्राइब कर दूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे स्पेस कम था मेरे पास। फेज 2, इसका जो टाइमलाइन रहा है ये रहा है 1000 से लेकर के 1200 सीई तक का, और इसे बोला जाता है दैट इज द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमें यहाँ पर जो हमारी ट्रीपेटाइट पावर्स आएंगी, जो हमारी ट्रीपेटाइट पावर्स होंगी, अभी कोई इसे ट्राइपेटाइट भी बोलता होगा, ट्रीपेटाइट भी बोलता होगा, तो इसे अपने हिसाब से ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे वो चीज़ अच्छे से प्रोनाउंसिएट ना हो पाए। आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसकी पता हो, आप उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ट्राइपेटाइट पावर्स का जो होगा, यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन दिखाई देगा। ये जो हमारी ट्राइपेटाइट पावर्स हैं, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएंगी ये टूट जाएंगी इनटू मैनी स्मॉलर किंगडम्स। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में, स्मॉलर किंगडम्स में ये टूट जाएंगी। स्मॉलर किंगडम्स यहाँ पर अराइज हो जाएंगी। नॉर्थ इंडिया में जो हमारे प्रतिहारा एम्पायर है, प्रतिहारा एम्पायर का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हमने देखा, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में हमारे जो प्रतिहारा एम्पायर है, प्रतिहारा एम्पायर जो होगा, इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। और यहाँ से बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स होंगी, बहुत सारी वेरियस राजपूत स्टेट्स निकलेंगी। यहाँ से राजपूत स्टेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो राजपूत स्टेट्स यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें अलग अलग जो अटैक्स होंगे, इन्वेजन्स होंगी, जैसे कि हमारा जो महमूद गजनी होंगे, मोहम्मद गोरी होंगे, वो भी यहाँ पर अटैक करेंगे। वो भी इस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर हमें इनके भी इन्वेजन्स, इनके अटैक्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इन्वेजन्स या अटैक्स होंगे, ये टर्किश अटैक्स भी होते हैं, ये टर्किश अटैक्स हैं बाय द टर्किश, ये टर्किश अटैक्स भी हैं, टर्किश अटैक्स होंगे। नॉर्थ वेस्ट की साइड से, हमारे नॉर्थ वेस्ट से एंटर करते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भी पढ़कर ही छोड़ देंगे, डिटेलिंग के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो अटैक्स होंगे, जैसे कि बाय महमूद गजनी, महमूद गजनी आएंगे, ये अटैक करेंगे। इनके साथ साथ महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी भी आएंगे, ये कहेंगे मैं क्यों पीछे रहूं भैया, मैं भी आऊँगा। मोहम्मद गोरी भी आए, इन्होंने भी कहा अरे भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं नहीं पीछे रहूँगा। तो इन दोनों का अटैक हुआ अराउंड 11th एंड 12th सेंचुरी के अराउंड, 12th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने अटैक किया। इन्होंने अटैक किया, वो अटैक की वजह से भी यहाँ पर रीजनल किंगडम्स भी आने स्टार्ट हुए थे। तो ये भी एक कारण रहा। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये हमने हमारे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि 750 से 1200 तक का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर हमने इसे देख लिया था। तो इसे मैं एक बार यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डिफाइन करके लिख देती हूँ उन चीज़ों को।
ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अगर हम यहाँ पर बात करें 750 से 1200 तक की बात की थी। सबसे पहले 750 से 1000 की बात करेंगे, यहाँ से 1000 की, 750 CE, 1000 CE, 1200 CE की यहाँ पर बात हो रही है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, ये हम बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये नॉर्थ इंडिया के बारे में ही बात है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में हम बाद में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में देखो कि यहाँ पे क्या हुआ। 750 से 1000 तक हमने हमारे गुर्जरा प्रतिहारास के बारे में देखा। गुर्जरा प्रतिहारास, इनके बारे में देखा। पालाज आएंगे यहाँ पे, पालाज आएंगे हमारे ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में पालाज आएंगे। राष्ट्रकूटास को हम यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रकूटास को देखेंगे। साथ में हमने हमारा 750 से 1000 का टाइम पीरियड हमने देख लिया कि यहाँ पर ये तीनों डायनेसिटीज यहाँ पर आ रही थी। ये तीनों डायनेसिटीज को हमने देख लिया। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 1000 से 12000 तक की, यहाँ पर बात होगी 1000 से 12000 की। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो एरा होगा, इस एरा में हमने बात की है कि यहाँ पर रीजनल किंगडम्स आएंगे और उसके कारण भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। रीजनल किंगडम्स यहाँ पर अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, रीजनल किंगडम्स यहाँ पर अराइज होंगे। तो यहाँ पर हमने 1000 से 1200 को देखा, जिसे बोला जाता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट हो जाएंगी। ये वो एरिया है हमारा, एरिया जो हमारा एरा होगा, ये एरा इस तरह का है। इस एरा में हमें इन्वेजन्स होंगी, देखने को मिलेंगी। इन्वेजन्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिनके कारण भी रीजनल किंगडम्स का अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट हमारा जो एरा होगा दैट इज 850 से 1200 तक। अभी हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वो हमने जो 2 फेजेस पढ़े वो हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़े थे। अब हम हमारे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हम हमारे साउथ इंडिया की बात करने वाले हैं। अभी ये बात हो रही है हमारा 850 CE से लेकर के 1200 CE तक का पार्ट। इसमें हम हमारे साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे। हमारे साउथ इंडिया की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर साउथ इंडिया में देखें तो इस एरा में, इस जो पीरियड है, इसमें हमें सुप्रीमेसी दिखाई देगी। सुप्रीमेसी होगी यहाँ पर ऑफ द चोलास। यहाँ पर चोलास की सुप्रीमेसी दिखाई देगी। यहाँ पर हमें पॉलिटिकली डिविजन्स दिखाई देंगे ड्यूरिंग दिस ईयर। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा कि दिस एरा added new and rich cultural elements in the field of art, architecture, language, literature and etc. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर और हमारे लैंग्वेज में यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे नए नए हमारे कल्चरल एलिमेंट्स यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तो सुप्रीमेसी होगी यहाँ पर चोलास की। चोलास की सुप्रीमेसी के साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो पॉलिटिकली भी डिवाइड करेंगी। और हमारा आर्ट, लिटरेचर, साथ के साथ हमारे लैंग्वेज, हमारा आर्किटेक्चर, ये सब भी यहाँ पर जो है वो हमें फ्लरिश करता हुआ दिखाई देगा। वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा रिच हो जाएगा, हमारा आर्ट एंड लिटरेचर भी बहुत रिच हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 850 से 1200 तक की बात की थी। और हमें यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेंगे। बड़े खूबसूरत टेम्पल आर्किटेक्चर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे।
टेम्पल आर्किटेक्चर्स भी दिखाई देंगे। बड़े खूबसूरत से मंदिर बनने स्टार्ट होंगे, जिस जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखे थे, हमारे एंशियंट में जो हमारे देखे थे हमने टेम्पल्स, और टेम्पल के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मैंने आपको बताए थे, उससे भी कई ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हमें दिखाई देने वाले हैं हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर्स, जिसे हम हमारे आर्ट एंड आर्ट कल्चर के जो पार्ट होगा हम उसमें उसे कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको साउथ इंडिया में बताया कि 850 से 1200 सीई तक यहाँ पर चोलास की सुप्रीमेसी रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अराउंड पूरा 600 से 1200 तक की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू भी दिखाई देगा, पॉलिटिकल जो होंगे डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा, बड़ा वीक सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजनल किंगडम्स का जो है वो अराइज हो जाएंगी। इकोनॉमी जो होगी, अगर हम इकोनॉमी बात करें, इकोनॉमी की, इकोनॉमी इन 600 टू 1200 सीई की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमी कैसी होगी? इकोनॉमी यहाँ पर एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी आ जाएगी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होगी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी आ जाएगी। यहाँ पर हमें ट्रेड भी दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रेड भी दिखाई देगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होगा। लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत जो जगहें हैं हमारे लॉन्ग डिस्टेंसेस की, वहाँ पर अभी हमें ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दिखाई देगा, साथ के साथ यहाँ पर लोकल ट्रेड भी होगा, लोकल लेवल पर भी ट्रेड दिखाई देगा। बड़ी सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी हो जाएगी हमारी, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी हो जाएगी। साथ के साथ हमें यहाँ पर जजमानी सिस्टम दिखाई देगा, जज मनी सिस्टम दिखाई देगा। यहाँ पर कॉइन्स दिखाई देंगे, यहाँ पर गोल्ड भी दिखाई देगा। तो ये हमने हमारे इकोनॉमी को देखा कि कैसी होगी अराउंड 600 से 1200 तक के जो हमारी इकोनॉमी होगी यहाँ पर वो किस तरह की होगी। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अगर हम यहाँ पर राजपूत की बात करें, राजपूत भी यहाँ पर जो है हमें राइज करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो चौहान्स आएंगे, राठौर्स आएंगे, सिसोदियाज आएंगे, ऑफ मेवाड़ आएंगे, हमारे तोमर्स भी आएंगे, और बहुत सारे जो हमारे वेरियस डायनेसिटीज़ होंगी बिटवीन हर्षवर्धना एंड 12th सेंचुरी तक, वो सभी यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। दैट वर द राइज ऑफ राजपूत्स। तो हमने ये राइज ऑफ राजपूत्स को यहाँ पर देखा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब गुप्तास का जो एम्पायर था, गुप्तास का एम्पायर हमने लास्ट के लेक्चर्स में, हमारे एंशियंट के लास्ट का लेक्चर जो था उसमें हमने देखा कि जो गुप्तास थे उनका डिक्लाइन हो गया, उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उनके जाने के बाद क्या हुआ होगा, हमारे गुप्तास के, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आगे क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, आफ्टर क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फॉल था हमारे गुप्तास का बाय 550 CE, that resulted in the rise and the growth of number of regional dynasties, number of regional dynasties। इनके डाउनफॉल के बाद, इनके डाउनफॉल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अराउंड 550 CE जो हमारे ग्रोथ था, बहुत सारी नंबर ऑफ रीजनल डायनेसिटीज जो थी ये ग्रो कर रही थी, इनका ग्रोथ दिखाई दे रहा था, प्लस इनका राइज हो रहा था यहाँ पर।
तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमें रीजनल डायनेस्टीज यहाँ पर दिखाई दी थी। तो अगर हम बात करें हमारे विद द कमिंग ऑफ कुमार गुप्ता 530 टू 540 तक ऑन द थ्रोन ऑफ मगधा, तो यहाँ पर वीकनेस हो चुका था, द वीकनेस ऑफ द इम्पीरियल गुप्ता। यहाँ पर इनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, दैट बिकेम नोन फैक्ट टू ऑल। यहाँ पर इनके बाद कुमार गुप्ता 3 के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ चुका था हमारे इम्पीरियल गुप्तास में। तो कुमार गुप्ता के बाद क्या हुआ, कुमार गुप्ता 3 इनका टाइम पीरियड रहा है 530 से 540 तक। इनके बाद जो था वो वीकनेस होते गए, जो गुप्तास थे उनके पास वीकनेस आती गई, ये कमज़ोर होते गए। इनका जो पावर था, इम्पीरियल गुप्तास का जो पावर था वो कम होता चला गया। इम्पीरियल गुप्तास ये डाउन होते चले गए। तो इन सब चीज़ों का, इनके डिक्लाइन होने के कारणों को एक यहाँ पर उसका एडवांटेज लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि जो गुप्तास का जब डिक्लाइन हो रहा था तो बहुत सारी जो फ्यूडल हमारे फ्यूडेटरीज हुआ करती थी, उन्होंने इन सब चीज़ों का मौके का फ़ायदा उठाया। मौके का फ़ायदा उठाने पर इन्होंने जब एडवांटेज इस चीज़ का उठाया, जब सिचुएशन का इन्होंने एडवांटेज लेना स्टार्ट किया, जो फ्यूडेटरीज थे हमारे गुप्तास के, इन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक पावर में यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। दे रेज्ड देयर हेड टू ग्रैब द पावर, दे रेज्ड देयर हेड, ये अपने आप को राइज करना इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने राइज करना स्टार्ट किया और इन्होंने ग्रैब कर लिया, ग्रैब द पॉलिटिकल पावर। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने पॉलिटिकल पावर को ग्रैब कर लिया और इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया, अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश कर लिया था। तो यहाँ पर हमने इनका इस्टेब्लिश देखा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ मैप में, अराउंड द मैप यहाँ पर, कि यहाँ पर कौन कौन से 550 एडी और 550 सीई के अराउंड कौन कौन से हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट जो होगा, यहाँ पर तो हमें मैत्रिकास दिखाई देंगे, मैत्रिकास होंगे, यहाँ पर मैत्रिकास दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें पुष्यभूतिस दिखाई देंगे, पुष्यभूतिस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इनके साथ ही और कौन होंगे, यहाँ पर कलर चेंज करके एक बार कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मखौरीस भी दिखाई देंगे। ये मैप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। लेट मी इरेज द मैप। तो ये रहा हमारा, यहाँ पर हमें ये जो पार्ट होगा, सॉरी इतना सा, यहाँ पर हमें मैत्रिकास दिखाई देंगे, मैत्रिकास होंगे। यहाँ पर हमें मखौरीस दिखाई देंगे, मैं सिर्फ एम लिख रही हूँ यहाँ पे। मखौरीस यहाँ पर दिखाई देंगे। लेटर गुप्ता हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, दैट इज रिटन एज एलजी। एलजी इज नन अदर द लेटर गुप्तास। तो यहाँ पर लेटर गुप्तास आएंगे। यहाँ पर हमें पुष्यभूतिस दिखाई देंगे, पुष्यभूतिस, दैट इज रिटन बाय द पी ओनली, पुष्यभूतिस।
तो ये मैप है अराउंड 550 एडी के अराउंड का। ये मैप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है बना करके कि भी कौन कौन से यहाँ पर हमें डायनेसिटीज़ कैसे कैसे दिखाई देंगी। तो ये हमने उनके बारे में देखा। तो मैप मैं आपको कल जो होगा वो अवेलेबल भी करवा दूंगी साथ में, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। चीज़ों को जब विजुअलाइज कर पाते हो ना, ये विजुअलाइज करना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सब को आप विजुअलाइज करोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से कि भी हिस्ट्री में हुआ क्या था। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे जो गुप्ताज के सक्सेसर्स थे, द गुप्ताज सक्सेसर्स स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम यहाँ पर देखें, there were four major kingdoms in North India between the period in which Guptas declined. अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे, let me change the color, कलर चेंज करने दो एक बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास 4 मेजर किंगडम्स हैं, 4 मेजर किंगडम्स हैं हमारे पास हमारे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ नॉर्थ इंडिया में हमारे पास 4 मेजर किंगडम्स हैं जो कि बिटवीन द पीरियड इन विच गुप्तास डिक्लाइंड एंड द राइज ऑफ हर्षा। जो हर्षा का, जब यहाँ पर हमारे 4 मेजर किंगडम्स आए थे, जब हमारे हर्षा का जो था वो राइज हो रहा था, हमारे गुप्तास डिक्लाइन हो रहे थे। गुप्तास के डिक्लाइन के बाद और हर्षा के, हमारे हर्ष जो थे, इनके राइज से पहले, डिक्लाइन के बाद और राइज से पहले, बिफोर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुप्तास डिक्लाइन हो रहे थे। अगर मैं बात करूँ विजुअलाइज करवाने की, यहाँ पर गुप्तास डिक्लाइन कर रहे थे, यहाँ पर हर्ष राइज कर रहा था, हर्षा राइज कर रहे थे। और इनके बीच में यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर ऐसी किंगडम्स थे, जैसे कि हमारे पास थे गुप्तास, थे हमारे मगध के। चेंज कर दे एक बार यहाँ पे कलर, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। लेट मी टेक द ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर हैं हमारे गुप्तास ऑफ मगध, मगध के गुप्तास। यहाँ पर आएंगे हमारे मुखारीज, आएंगे मुखारीज ऑफ कन्नौज, मुखारीज ऑफ कन्नौज आ गए। यहाँ पर आएंगे, एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख लेना। मैत्रिकाज आएंगे, मैत्रिकाज आएंगे ऑफ वल्लाभी, वल्लाभी के मैत्रिकाज। और आएंगे यहाँ पे हमारे पुष्यभूतिस, पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर, ऑफ थनेश्वर। ये 4 डायनेसिटीज, ये 4 किंगडम्स के यहाँ पर बात हो रही है। These 4 kingdoms competed with each other to succeed the past glory of Guptas. तो यहाँ पर इन सभी के बीच में, ये सभी जो हमारे होंगे, हमारे किंगडम्स हैं, इनके बीच में युद्ध होगा। ये सभी एक दूसरे के साथ compete करेंगे, ताकि ये जो हैं, जो पास्ट जो ग्लोरी थी गुप्तास की, उनको सक्सीड कर पाएँ। ये कहते थे कि गुप्ताज ने यहाँ तक अपना राज्य किया था, हम इनसे भी ज़्यादा करेंगे। ये compete करते थे, ये सभी, ये चारों एक दूसरे से compete कर रहे थे। तो यहाँ पर अदर पावर्स भी यहाँ पर आई थी, और पावर्स भी यहाँ पर थी। वो थी यहाँ पर हमारे मालवा अंडर यशोधर्मन, मालवा भी यहाँ पर था जो यशोधर्मन के अंडर था। हमारा मालवा जो था, ये था अंडर यशोधर्मन, यशोधर्मन के अंडर था। गौड़ास ऑफ बंगाल यहाँ पर प्रेजेंट थे। सेकंड था यहाँ पे गौड़ास, ये बंगाल में थे।
कमरूपा किंगडम था ऑफ असम। असम में भी हमें कुछ पावर्स दिखाई दी थी, दैट इज कमरूपा किंगडम था यहाँ पे। कमरूपा किंगडम यहाँ पर प्रेजेंट था, जो कि हमें असम के रीजन में ये दिखाई दिया, जो कि असम के रीजन में दिखाई दिया। तो ये हमने यहाँ पर देखा है हमारे जो अदर पावर्स हमें इनके अलावा, ये जो 4 पावर्स हमने देखी थी, ये जो 4 किंगडम्स देखे थे, इनके अलावा भी और भी पावर्स जो थी उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये और पावर्स जो हमने देखी उनके बारे में है। अब हम बात करेंगे हमारे लेटर गुप्ताज ऑफ मगध के बारे में। सबसे पहले तो हमारे लेटर गुप्ताज होंगे जो मगध के, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पर हम हमारे लेटर गुप्ताज ऑफ मगध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेटर गुप्ताज ऑफ मगध। तो इसमें क्या हुआ, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, जब गुप्ता का जो एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, इनके डिक्लाइन के बाद जो लेटर गुप्तास थे, जो लेटर गुप्तास थे, इन्होंने सक्सीड किया, इन्होंने ये सक्सीड हो चुके थे यहाँ पर। इनको इनके डिक्लाइन के बाद इनको कवर अप करने के लिए उनको सक्सीड किया, इनको सक्सीड किया इन्होंने, हमारे लेटर गुप्तास ने। इनके बाद ये यहाँ पर एज अ सक्सेसर, एज अ किंग के रूप में, एज अ एक किंगडम के रूप में ये उभर कर आए थे। दे सक्सीडेड देम एज अ रूलर ऑफ मगधा। इन्होंने सक्सीड किया था एक मगध के रूलर की फॉर्म में, मगध के रूलर की फॉर्म में इन्होंने अपने आप को सक्सीड किया। और यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले जो किंग थे वो थे कृष्णगुप्ता। कृष्णगुप्ता जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ता डायनेसिटी। ये फाउंडर थे ऑफ लेटर गुप्ता डायनेसिटी के, लेटर गुप्ता डायनेसिटी के ये फाउंडर रहे थे। तो लेटर गुप्ता डायनेसिटी रूल्ड द मगधा रीजन इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने मगधा के रीजन पर जो है वो राज्य किया था। इनका जो राज्य था वो ईस्टर्न इंडिया में मगधा के रीजन पर था, और ये हुआ था बिटवीन द 6th एंड द 7th सेंचुरी, बिटवीन द 6th एंड द 7th सेंचुरी। 6th एंड 7th सेंचुरी, सॉरी, इसके अराउंड जो हमारे लेटर गुप्ता की जो डायनेसिटी है, हमारे लेटर गुप्तास की डायनेसिटी ने, लेटर गुप्ता डायनेसिटी ने मगधा के ऊपर रूल किया था। मगध के ऊपर इन्होंने, मगध के जो रीजन था यहाँ पर रूल किया था ईस्टर्न इंडिया की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ इन्होंने रूल किया था। और लेटर गुप्तास सक्सीडेड द इम्पीरियल गुप्तास। जो इम्पीरियल गुप्तास थे, जो हमारे द ग्रेट गुप्तास थे, उनको इन्होंने सक्सीड किया था। पर यहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिलता जो दोनों को कनेक्ट कर पाए, जो दोनों को ये बता पाए कि ये दोनों एक दूसरे से ही जो है एक दूसरे से निकल कर आए हैं, या किस तरह से इनका एक दूसरे के साथ संबंध थे, रिलेशंस थे। इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता। जो हमारे इम्पीरियल गुप्तास थे, द ग्रेट गुप्तास थे, उनका लेटर गुप्तास के साथ कोई कनेक्शन था नहीं था, इस बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हिस्ट्री इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है अभी। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों ही जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर अलग हैं ये दोनों। एंड प्रोबेबली जो ये थे हमारे लेटर गुप्तास थे, ये फ्यूडेटरीज थी, ये फ्यूडेटरी थी टू इम्पीरियल गुप्ता।
जो लेटर गुप्ता थे ये फ्यूडेटरी थे हमारे इंपीरियल गुप्तास के। और इन्होंने हमारे गुप्तास का जब डाउनफॉल हुआ, गुप्तास के डाउनफॉल के बाद इन्होंने गुप्तास को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। इन्होंने इनको रिप्लेस करके खुद को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया। ये इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। तो यहाँ पर मोस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऑफ लेटर गुप्तास की, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो लेटर गुप्तास के बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, लेटर गुप्तास के बारे में इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहली जो है अफसाद इंस्क्रिप्शन है, जो अफसाद इंस्क्रिप्शन है जो ऑफ आदित्य सेना। जो आदित्य सेना थे हमारे, आदित्य सेना जो थे, इनकी अफसाद इंस्क्रिप्शन में हमें लेटर गुप्तास के बारे में पता चलता है, जो कि लोकेटेड है गया रीजन में ये लोकेटेड है। अगर हम नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें, दैट इज देवबरनाक इंस्क्रिप्शन है। ये देवबरनाक इंस्क्रिप्शन है ऑफ जीविता गुप्ता सेकंड की। ये एक देवबरनाक इंस्क्रिप्शन है ऑफ जीविता गुप्ता सेकंड की, विच इज लोकेटेड इन द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और लेटर गुप्तास, these are also called because the name of their rulers ended with the suffix गुप्ता। तो लेटर गुप्तास को गुप्तास इसीलिए कहा गया क्योंकि इनके नाम के पीछे एक सफिक्स लगता है। सफिक्स पता है ना आपको भी, जो हम यूज़ करते हैं, एक नाम के पीछे यूज़ किया जाता है। एक नाम के पीछे जब कोई वर्ड को यूज़ किया जाता है तो उसे सफिक्स बोला जाता है। जो नाम के पीछे यूज़ करते हैं, दैट इज सफिक्स। सफिक्स एक यूज़ किया जाता है, गुप्ता सफिक्स ये यूज़ करते थे अपने नाम के पीछे। कोई भी नाम हो, अपने पीछे गुप्ता लगा देंगे तो कहेंगे हम लेटर गुप्तास हैं। ये इंपीरियल गुप्तास से अलग थे। और इनका जो गुप्तास का जो टैग था, इनका ऐसा नहीं है कि इनका सरनेम था, ये सफिक्स ही यूज़ कर रहे थे इन्होंने। ऐसा नहीं है कि इनका सरनेम गुप्ता था, कि गुप्तास का जो सरनेम होगा वही चलेगा। जैसे कि अगर एक मिस्टर गुप्ता, उनकी वाइफ मिसेस गुप्ता, बेटा सन गुप्ता और बेटी डॉटर गुप्ता, ऐसा नहीं था। ये सफिक्स ही लगा रहे थे अपने पीछे। नाम का सरनेम और है और पीछे सफिक्स यूज किया जा रहा है। लेटर गुप्तास आर सो कॉल्ड बिकॉज नेम्स ऑफ देयर रूलर्स एंडेड विद द सफिक्स। जो इनके नेम्स थे, रूलर के जो नेम्स थे, रूलर का जो नेम था, इसके पीछे एक सफिक्स लगता था, दैट इज गुप्ता। इनके नाम के पीछे एक सफिक्स लगता है, गुप्ता। दे माइट हैव अडॉप्टेड टू पोर्ट्रे देमसेल्फ। इन्होंने ये इसीलिए अडॉप्ट किया होगा ताकि ये खुद को दिखा पाएं कि ये लेजिटिमेट सक्सेसर्स हैं इंपीरियल गुप्तास के, कि ये लेजिटिमेट जो हैं। इन्होंने ये जो सफिक्स है वो इसीलिए अडॉप्ट किया होगा। ये अडॉप्ट इन्होंने इसीलिए किया होगा क्योंकि ये अपने आप को एज अ पोर्ट्रे करना चाहते थे। ये खुद को पोर्ट्रे करना चाहते थे विद द लेजिटिमेट, एक लेजिटिमेट सक्सेसर के तौर पर ये खुद को पोर्ट्रे करना चाहते थे। लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ हमारे इंपीरियल गुप्तास को ये
जो है लेजिटिमेट सक्सेसर कहलाना चाहते थे इंपीरियल गुप्तास के। इंपीरियल गुप्तास के ये लेजिटिमेट सक्सेसर खुद को पोर्ट्रे करना चाहते थे। पर यहाँ पर बहुत सारे सम ऑफ द किंग्स जो थे ऑफ दिस गुप्ता फैमिली वर वेरी पॉपुलर एंड रूल्ड अप टू एज फार एज द ब्रह्मपुत्रा रिवर। और यहाँ के जो कुछ रूलर्स इस तरह के थे जो बहुत ही ज़्यादा जो थे शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। उन्होंने अपने रूल को ब्रह्मपुत्रा रिवर तक भी फैलाया हुआ था, वहाँ तक भी ये राज्य कर रहे थे। पर कुछ सम ऑफ द किंग बहुत सारे में से कुछ किंग इस तरह के थे, बहुत में से कुछ इस तरह के थे जो बहुत पावरफुल थे और इन्होंने अपने रूल को एक्सटेंड किया हुआ था एंड रूल्ड अप टू ब्रह्मपुत्रा रिवर। जो हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर है यहाँ तक भी इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर रखा था, अपने रूल को एक्सटेंड किया हुआ था। तो ये हमने हमारे लेटर गुप्तास के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, कैसे हम आगे आगे चलते रहेंगे और चीज़ें आसान लगती जाएंगी। तो पीछे का जितना एंशियंट का हो चुका है उसे रिवाइज करते रहिए, मेडाइवल को साथ साथ में रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडाइवल से तो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्रॉम द प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं वो भी इसे ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हमारे मेडाइवल हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका कल इंडिपेंडेंस डे है आज जो है, तो इंडिपेंडेंस डे है आज, तो उसे हम आप सेलिब्रेट कीजिएगा, हर घर तिरंगा के साथ उसे सेलिब्रेट कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर मोर सच वीडियोज़। And thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.